नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, उस केस का नाम है मिस्टर अबीज़र फैजुल्ला बॉय वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस मुंबई ITAT ने रिसेंटली डिसाइड किया। केस 1 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। इस केस के अंदर असेसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया, और जो लोन के ऊपर उसने इंटरेस्ट पे किया था उसको सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर क्लेम किया, जो कि 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन अलाउ एसएससी को होती है। सेक्शन 24 क्लॉज बी और सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 को यदि हम पढ़ते हैं तो इससे ये निकल के आता है कि यदि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है और उसके लिए यदि एसएससी ने कोई लोन लिया है तो उसको उस लोन पे जो इंटरेस्ट एसएससी पे करता है उसको 2 लाख रुपए तक का एसएससी सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस केस के अंदर एसएससी का बिल्डर के साथ डिस्प्यूट चल रहा था और एसएससी को उस प्रॉपर्टी का पोसेशन नहीं मिला था। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि क्योंकि एसएससी को इस प्रॉपर्टी का पोसेशन नहीं मिला है, इसीलिए एसएससी को सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर 2 लाख रुपए की डिडक्शन नहीं दी जानी चाहिए। यदि हम सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एसएससी ने यदि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है तो एसएससी को उसकी डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन मिलने के लिए उसका पोसेशन मिलना जरूरी नहीं है, और ये तो जनरली देखा गया है कि जब भी एसएससी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, बहुत सारे बिल्डर बाय एग्रीमेंट्स होते हैं जहां पे एसएससी जो है अपना पैसा किश्तों में दे रहा होता है। पहले दिन से एसएससी उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है और या उसका ऑनर बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे एसएससी को पैसा देना होता है, बैंक उसको इंस्टॉलमेंट्स में डिसबर्स करता है और एसएससी जो है वो उस इंटरेस्ट को सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर क्लेम करता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये कह करके कि एसएससी को अभी उस प्रॉपर्टी का पोसेशन नहीं मिला है, सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन नहीं दी। एसएससी इस फैसले के आगे CIT अपील में गया और CIT अपील साहब ने भी एसएससी की बात नहीं मानी और ये कहा क्योंकि एसएससी को पोसेशन नहीं मिला है, एसएससी इस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम कमाने की परिस्थिति में नहीं है, इसीलिए एसएससी को 2 लाख रुपए की डिडक्शन जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। जबकि एसएससी का ये कहना था कि सेक्शन के अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टी का पोसेशन होना जरूरी नहीं है इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। लेकिन ना तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने और ना ही CIT अपील साहब जो है वो एसएससी के बात से संतुष्ट हुए और CIT अपील ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया। एसएससी इस फैसले के अगेंस्ट ITAT गया और मुंबई ITAT ने जब मैटर को देखा तो उन्होंने ये पाया कि डिडक्शन को क्लेम करने के लिए जो जरूरी है वो ऑनरशिप जरूरी है या प्रॉपर्टी का एक्वायर करना जरूरी है, पोसेशन जरूरी नहीं है। यदि हम सेक्शन की लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, सेक्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन 24 क्लॉज बी को, 23 को, 22 को, तो इन सब सेक्शंस को पढ़ने के बाद सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए प्रॉपर्टी का पोसेशन होना जरूरी नहीं है। यदि एसएससी ने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है, उसकी ऑनरशिप उसके पास है, तो उस केस में एसएससी जो है वो उसकी डिडक्शन ले सकता है। और मुंबई ITAT ने यह भी कहा कि जो CIT अपील साहब ने अपनी दलील दी है वो बिल्कुल गलत है कि क्योंकि एसएससी के पास पोसेशन नहीं है, उसके पास उसका कंट्रोल नहीं है, तो एसएससी को उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो लॉजिक था CIT अपील साहब का, उससे ITAT कन्विंस नहीं हुई और मुंबई ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए पोसेशन का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसी कंडीशन को स्टिपुलेट नहीं किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा। तो इस केस में एसएससी के फेवर में डिसीजन हुआ। यदि इस तरीके का एडिशन ITO करता है और CIT अपील उसको कंफर्म कर देते हैं तो इससे एक बड़ी पैनिक जैसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जब तक ITAT से फैसले आते हैं 4-5 साल का
एसएससी के असेसमेंट ऑर्डर्स तब तक होते हैं तो सारे वो एडिशंस हो जाती हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा लिटिगेशन बढ़ती है। जहाँ पे एक्ट बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पे सेक्शंस बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पे पोसेशन वर्ड नहीं है, और इस तरीके से तो यदि असेसिंग ऑफिसर्स आपकी बात मानी जाए तो जितने भी बिल्डर्स से जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या असेसीज हैं, उन्होंने अपने फ्लैट बुक किए हुए हैं, तो उन सबकी डिडक्शन एसएससी को नहीं मिलेगी। तो द ITAT वाज जस्टिफाइड ऑन द मेरिट आल्सो एंड ऑन द लीगल interpretation of section 22, 23 and 24, the deduction should be allowed to the assessee, and the same was given in favor of the assessee by the Mumbai ITAT. Friends, at the end of this deliberation, I appeal to you that if you have any suggestion about my YouTube channel, then please write it in the comment box, and you can also directly message me on my WhatsApp number so that I can incorporate those suggestions in my coming videos. And you can also subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.